ठीक है, तो एफटीएफ को ही हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल का जो सेशन जिसने देखा होगा उसको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होगी। जिसका मिस हो गया तो देख लेना, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, अभी कर दूंगा, तो डोंट यू वरी, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलो फिर से एफटीएफ लगाते हैं। 10-12 दिन की यही कहानी है, डेली बेसिस पे हमें यही चीज़ें करनी है। ठीक है ना। और जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक हम लगाते रहेंगे। कल के लिए कुछ लेवल मैंने बनाया था दोपहर में बैठ के निफ्टी के अंदर, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है ना, आप एज इट इज जूम बना लेना, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी आप लोगों को। बैंक निफ्टी के अंदर ऑलरेडी हम कल लेवल बना चुके हैं, तो कल बहुत अच्छी बाइंग बन सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा सा फॉल होता है या फिर गैप डाउन खुलता है तो एक अच्छा बाइंग जोन अपने पास है। एक अच्छा पैटर्न बनने के बाद, एक अच्छी सी बाइंग रिजेक्शन बनने के बाद आप वहां से ट्रेड ले सकते हो। चलो, सो दीज आर द जोन्स फॉर निफ्टी 50। आप लोग देख सकते हो, इस तरीके के जोन्स बने हैं, मैं आपसे शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। हाँ जी, सो दीज आर द जोन्स फॉर निफ्टी 50। ठीक है, जो ये वाला जोन है नीचे डिमांड जोन है वो हायर टाइम फ्रेम यानी कि 1 घंटे पे मिला है, और जो ऊपर वाला जोन है वो 25 मिनट पे मिला है। कंप्लीट एफटीएफ इसके अंदर लग नहीं रहा था, मैंने लगा के देखा बट नहीं लग पा रहा था। तो आप इस टाइम फ्रेम्स को नोट कर लो, या फिर मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर ही दूंगा। ठीक है, तो 19,413 पे लास्ट एलटीपी है निफ्टी 50 का। अगर ये थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है, या फिर थोड़ा गैप अब भी ओपन होता है, ओपन होने के बाद जब कभी भी इस वाले बाइंग जोन पे आएगा तो ये बहुत अच्छा आपका एक बाइंग जोन बन सकता है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका डिमांड जोन है। यू कैन जस्ट सी, हाँ आप देख सकते हैं, इट्स अ रैली, देन सिंगल बेस, देन इट्स अ ह्यूज रैली। ठीक है, और अच्छा खासा फॉलो थ्रू भी था। तो एक अच्छा खासा आपका ये सप्लाई ओ आई मीन डिमांड जोन बन सकता है। सप्लाई जोन की बात करें तो 25 मिनट पे और इवन 1 घंटे पे भी ये बन रहा है। 1 घंटे के अकॉर्डिंग आपका ये इस तरीके से बन रहा है। ठीक है ना, 1 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपका ये रैली, सिंगल बेस, अगेन इट्स अ ह्यूज ड्रॉप। ठीक, इसको 25 मिनट की जगह 1 आवर कर लीजिए। 1 आवर, कभी कभार ऐसा होता है कि कंप्लीट एफटीएफ आपका नहीं लग पा रहा होता है, तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। वो चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं आपको टॉप डाउन अप्रोच सिखाऊंगा। अभी हम एफटीएफ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो आपका सप्लाई जोन है ना, उसके जो एंटिसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन है ना वो अपवर्ड है। अपवर्ड इन द सेंस कि ये आपके फेवर में नहीं है। तो मे भी पॉसिबल ये है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर ही यहाँ पर ट्रेड ले पाएगा, या फिर एक छोटा मोटा पुल बैक देने के बाद ये जोन ब्रेक हो सकता है। ठीक है, बट फिर मेरे को क्या लग रहा है, इसके ऊपर पिवट है अभी के अकॉर्डिंग। अगर कल भी इसके ऊपर पिवट हुआ तो आप इजिली यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है ना। चलो, बाकी यहाँ से आप टेक लॉन्ग ले सकते हो, क्योंकि एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन हमारी फेवर में है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये डिमांड जोन हमें मिला है। तो अभी तक जिस लोगों को एफटीएफ लगाना नहीं आया, तो आज एक और एग्जांपल पकड़ते हैं, कंप्लीट एफटीएफ लगाते हैं, तो वो लोग चीज़ों को समझ जाएंगे, डेफिनेट सी बात है। तो अगेन मुझे सजेस्ट करो, कोई भी स्टॉक सजेस्ट करो, कुछ भी सजेस्ट करो, उसके अंदर हम एफटीएफ लगाते हैं अभी। एनी वन ऑफ यू कोई भी स्टॉक बताओ मेरे को, अपने अपने सजेशन दो चैट के अंदर, फिर हम लगाते हैं किसी ना किसी पे। जी, वी फास्ट, टाटा, पीयू पटेल मैम, टाटा मतलब टाटा के किस स्टॉक में? टाटा स्टील, चलो ठीक है। पीयू पटेल मैम टाटा के किस स्टॉक के अंदर? टाटा तो बहुत बड़ा वेंचर है। टाटा स्टील है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, टाटा मोटर्स है, तनिष्क भी है, बहुत कुछ है। फिन निफ्टी, क्या बात है, बैंक निफ्टी का छोटा भाई फिन निफ्टी। चलो, बैंक निफ्टी में गौरव का लगा तो चुके। बैंक निफ्टी के तो ये बने हुए हैं जोन हमारे, यू कैन जस्ट सी। हाँ, इसको वेरीफाई करना कल कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में तो मिले हुए हैं ना अपने को, ये जोन्स ऑलरेडी बने हुए हैं बैंक निफ्टी के अंदर। एक सेकेंड, हाँ जी, बैंक निफ्टी में तो कल ही लगाए थे हमने सारे ना, शायद गौरव आप कल थे नहीं।
तो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी जोन बने हुए हैं और काफी अच्छे बने हुए हैं, और ये बहुत अच्छे काम करने वाले हैं, मुझे पता है। वापस थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए, भाई ऐसे कैसे रिफ्रेश करोगे? मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप इसको देख लेना। अगर इसी चीज को दोबारा बताऊंगा तो थोड़ा सा मजा नहीं आएगा ना। निफ्टी, निफ्टी के अंदर मैंने बता दिया आपको लेवल्स। पूरा कंप्लीट एफटीएफ नहीं लग रहा, मैंने दोपहर में ट्राई करा था, अभी नहीं लग पा रहा, क्योंकि काफी दिन से साइडवेज था। तो कोई भी ना तो इंस्टीट्यूशनल की मूवमेंट दिखी बहुत बड़ी, ना ही बाइंग साइड दिखी ना सेलिंग साइड दिखी। टाटा स्टील कंफर्म है, ठीक है, टाटा स्टील हो गया, टाटा स्टील हो गया, टाटा स्टील। चलो टाटा की स्टील को देख लेते हैं कि टाटा स्टील क्या करने वाला है। टाटा स्टील मेरा भी कई काफी महीने में फेवरेट स्टॉक है, मेरे को भी बहुत पसंद है, मैंने ऐड भी कर रखा है उसको, दिख जाए शायद आपको। टाटा स्टील ये रहा, मुझे बहुत पसंद है टाटा स्टील। ये तो कम प्राइस का है और मूवमेंट भी कहीं कर दे देता है। क्या बात है मैम, बहुत अच्छी बात कही शगुफ्ता मैम ने। आप किसी पे भी लगा दो, बस हमें सीखना है। बहुत बढ़िया। चलो, लेट्स अप्लाई एफटीएफ एट टाटा स्टील। तो एफटीएफ अप्लाई करने में अपना सबसे पहला और बेसिक स्टेप क्या है कि जो भी आपकी क्लोजिंग दी है किसी भी स्टॉक ने, उसको हम मेंशन कर लेंगे। यानी कि टाटा स्टील ने लमसम जो लास्ट ट्रेडिंग क्लोजिंग दी है, वो दी है 117.95, 117.95। तो उसको हम एक बार मेंशन कर लेंगे बाय यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि ऑल टैक्स सिंपली हम प्रेस कर देंगे। तो समवेयर अबाउट एग्जैक्टली 117.95 पे हमने कर लिया। अगर एग्जैक्टली नहीं लगता तो नो वरीज, मतलब एक लमसम आपको आइडिया लग जाएगा कि ये आपकी लास्ट क्लोजिंग है। ठीक है। अब इस लास्ट क्लोजिंग के ऊपर आपको क्या ढूंढना है? एनी वन ऑफ यू, अब तक तो इतना समझ गए होंगे ना। इस लाइन के ऊपर आपको क्या ढूंढना है? सप्लाई जोन। बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और नीचे क्या ढूंढना है इस लाइन से? डिमांड जोन ढूंढना है। डिमांड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, स्टेप बाय स्टेप समझाना चाहता हूँ मैं। ठीक है। पीयू पटेल में बिल्कुल सही, इसके ऊपर हमें सप्लाई जोन ढूंढना है और इस लाइन से नीचे हमें एक डिमांड जोन ढूंढना है। ठीक है। तो एफटीएफ का पहला स्टेप क्या कहता है 7 स्टेप प्रोसेस में? मैंने जोन बना रखा है इसका पहले एक, चलो इसको रिमूव कर देता हूँ। मैंने जोन बना रखा था एक, अगेन 117.95, चलो ठीक है। ओके। तो एफटीएफ का पहला पॉइंट क्या बोलता है 7 स्टेप प्रोसेस का? वो कहता है आइडेंटिफाई द रिटेल एंड द होलसेल एरिया एट हायर टाइम फ्रेम। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बार बार रिवाइज करते हुए चलेंगे तो आपको चीजें याद रहेगी। ठीक है। आइडेंटिफाई द रिटेल एंड द होलसेल एरिया एट हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम के अंदर जो पहला टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो हम करेंगे 75 मिनट का। 75 मिनट पे हमें रिटेल और होलसेल एरिया मिल जाते तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलते तो 125 टाइम फ्रेम पे हम मूव ऑन करेंगे। बिल्कुल रोहित। चलो, तो इसके ऊपर सप्लाई जोन ढूंढने हम निकलते हैं। इसके ऊपर सप्लाई जोन मेरे को तो दिख गया है, और किसको दिखा? किसी को दिखा? जिसको दिखा प्लीज रेज योर हैंड। आरबीडी। आरबीडी बिल्कुल सही, आरबीडी बिल्कुल सही है। और किसको दिखा आरबीडी? विकास को दिख गया। और किसको दिखा आरबीडी? हर एक इंडिविजुअल को दिखना चाहिए तभी मजा आएगा। आरबीडी किस किस को दिखा? आरबीडी विथ 3 बेस, बिल्कुल सही बात है। और किसको दिखा? चलो मैं ही मेंशन कर देता हूँ, आप लोगों को दिख गया होगा, नो। ठीक है। तो इट्स अ रैली इन 3 बेस कैंडल, अगेन इट्स अ ह्यूज ड्रॉप। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आरबीटी। ठीक है। अब ये जोन कहाँ तक रिट्रेस करना, ये भी एक सवाल है, जो आगे चल के आपको एक क्लैरिफिकेशन में मिल जाएगा। डोंट वरी। ठीक है। तो ये एक रैली कैंडल है, देन 1 बेस, 2 बेस, 3 बेस, अगेन इट्स अ ह्यूज ड्रॉप विद लिटिल बिट गैप थ्रू, या गैप थ्रू नहीं बोलेंगे, गैप डाउन। ठीक है। तो इट्स अ आरबीटी फॉर्मेशन ऑफ एफटीएफ। चलो इसके आगे चलते हैं। अब डिमांड जोन ढूंढ लेते भैया। ये देखो कितना अच्छा काम करा, ये ब्यूटीफुल काम करा ये वाला डिमांड जोन। ड्रॉप, 2 बेस, रैली,
एक डिमांड जोन था जो ऑलरेडी यूज हो चुका है, लेकिन मैं आपको उसका काम दिखाता हूँ, उसने काम कैसा करा है, वो चीज देखिएगा आप। जैसे प्राइस के अंदर आया, इसको शॉक लगा लगा लगा, शॉक लगा, और ऊपर सीधे प्राइस भागने की कोशिश करता हुआ, और दोबारा यहाँ पे डबल बॉटम बना के वन साइडेड शूट में आ जाएगा, कहाँ तक, यहाँ तक। पर अब तो ये जोन ब्रेक हो ही जाएगा मे बी। चलो, हमें फ्रेश जोन चाहिए, ये यूज्ड जोन है, यूज्ड वंस हो चुका है ये। तो यानी कि हमें इस वाली लाइन से नीचे देखना पड़ेगा, और ये बहुत बढ़िया जोन मिल गया। मिला कि नहीं मिला? यहाँ पे किसी को कोई जोन दिखाई दे रहा है? हाँ विकास, क्या फॉर्मेशन दिख रही है आपको? ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस Drop रैली। or base rally. ड्रॉप बेस, देन इट्स अ ह्यूज रैली विद अ ग्रेट फॉलो थ्रू। माइक बंद कर लो अपना। ठीक है, चलो। तो यू कैन सी इट्स अ ड्रॉप, देन 1 2 3 4 बेस कैंडल। ठीक है, देन इट्स अ ह्यूज रैली। तो काफी अच्छा और काफी प्यारा और काफी मनमोहक जोन मिला है आपको ये। ठीक है, ठीक है। पॉसिबली ये है, हो सकता है इस इन दोनों जोन तक ना आए, पर लोअर टाइम फ्रेम के जो जोन हम बनाएंगे उस पर प्राइस जरूर आएगा। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम के जोन हम बनाते ही इसलिए हैं, अगर प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, यानी कि ना ही वो सप्लाई जोन पे आ रहा है हाइयर टाइम फ्रेम के, ना ही हाइयर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पे आ रहा है, तो वो लोअर टाइम फ्रेम के सप्लाई और लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पे तो जरूर आएगा ही आएगा, जिससे आपको ट्रेड मिले, एटलीस्ट एक से दो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप आपका यही था कि आइडेंटिफाई द रिटेल एंड द होलसेल एरिया एट हायर टाइम फ्रेम। बस हायर टाइम फ्रेम। ठीक है, अब इसको हम तीन पार्ट में इक्वली डिवाइड कर लेंगे बाय यूजिंग अ टूल, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। उसकी सेटिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो सिंपली इस पॉइंट पे मैं आ गया। इस पे आने के बाद मैंने ऑल्ट एफ प्रेस करा। करने के बाद सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक करा और उसको ड्रैग करना स्टार्ट करा। ड्रैग में कहाँ तक करूंगा? डिमांड जोन के सबसे बॉटम वाली लाइन तक, यानी कि तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो ऑब्वियसली बॉटम लाइन तक मैं इसको लेके आऊंगा। लाके मैंने कर्सर वहां पे प्रेस कर दिया, तो ये तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है, जिसमें से ये ग्रीन वाला जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? ये है आपका होलसेल एरिया। इससे ऊपर वाला पार्ट कौन सा है आपका? फेयर प्राइस एरिया। ये वाला पार्ट कौन सा है आपका? रिटेल एरिया। कहानी वही है कि हर कोई आपका होलसेल में खरीदना चाहता है, उसको फेयर प्राइस में बेचना चाहता है, या फिर रिटेल प्राइस में बेच के काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन अर्न करना चाहता है। तो यही इंस्टीट्यूशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं को पकड़ रहे हैं, उन्हीं के पैरों को पकड़ रहे हैं, उन्हीं के पद चिन्हों को पकड़ रहे हैं। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे आपका स्टेप फर्स्ट कंप्लीट होता है, जो कि था आपका आइडेंटिफाई द रिटेल एंड द होलसेल एरिया एट हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम में पहले 75 मिनट को यूज करा। हमें 75 मिनट पे ही बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थे, हमें 75 मिनट पे ही सारी चीजें मिल गई, इसलिए हमने 125 मिनट में मूव ऑन नहीं किया। ठीक है, अगर हमें क्वालिटी ऑफ जोन 75 पे नहीं मिलते, तो हम 125 पे मूव ऑन करते। ठीक, तो पहला स्टेप यहाँ पे आपका खत्म होता है। अब आपका सेकंड स्टेप है आइडेंटिफाई द ट्रेडिंग जोन्स एट लोअर टाइम फ्रेम। अब लोअर टाइम फ्रेम के लिए कौन कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है सभी को पता है, 10 मिनट और 15 मिनट। तो पहले हम चलते हैं 10 मिनट के ऊपर। चलो, 10 मिनट पे। जैसे ही हम 10 मिनट के ऊपर आ गए, तो इस तरीका कुछ आपको प्रोजेक्टरी मिली, तो जिसमें मुझे सप्लाई जोन तो दिखाई दे चुका है। ठीक है, आई डोंट नो आपको दिखाई दिया या नहीं दिया। डिमांड जोन की अब जिद्दोजहद है, उसको भी ढूंढ लेते हैं। चलो, पहले जो दिख गया पहले उसको पकड़ लेते हैं। मेरे ख्याल से 15 मिनट पे ज़्यादा अच्छे मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहे। 10 मिनट भी सही था। ठीक है, तो 10 मिनट के अंदर ये आपको एक ड्रॉप कैंडल दिख रही है। ठीक है, देन इट्स अ थ्री बेस कैंडल, देन अगेन इट्स अ ह्यूज ड्रॉप विद लिटिल बिट गैप डाउन। तो ये आपका एक अच्छा खासा सप्लाई जोन बन गया है। इसको रिट्रेस करना हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, समवेयर अबाउट यहाँ तक। ठीक है, इसको हम लाइट डार्क कर देते हैं ताकि थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो सके। ठीक है ना, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो रहा होगा आप लोगों को। अब डिमांड जोन को देख लेते हैं भैया।
रिट्रेस बेस कैंडल पे लगाते हैं, ये चीज मैं आपको बताऊंगा रोहित, इसमें कंफ्यूज मत हो। ठीक है, ये बताऊंगा आपको। वैसे बेस कैंडल पे ही लगाते हैं। चलो, अब इस वाली लाइन के नीचे अपने को क्या ढूंढना है? डिमांड जोन। इस वाली लाइन को क्यों कंसिडर करा मैंने? क्योंकि अगर इस लाइन पे ही हमें कहीं मिलेगा तो यानी कि वो यूज्ड जोन की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। मान के चलो इधर कहीं या इधर कहीं हमें मिल गया, लेकिन वो तो यूज्ड हो चुका होगा क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है। तो हमें फ्रेश जोन चाहिए, इसलिए हम इस वाली लाइन से नीचे देख रहे हैं। हमें यहाँ तक तो नहीं मिला, तो यानी कि अब इस वाली लाइन से नीचे तक देखना पड़ेगा अपने को। ये चीज समझ आ रही है आप लोगों को? इस वाली लाइन से नीचे देखना पड़ेगा। थोड़ा पीछे चलना पड़ सकता है, ट्रेवल करना पड़ सकता है, बट कर लेंगे। और यहाँ कहीं कुछ मिलने जैसा हुआ, लेकिन नहीं मिला। ये मिला लेकिन ये यूज्ड है, रैली बेस रैली। यहाँ से प्राइस 1 से 100 आपका मूव कर चुके ऊपर। तो नो वरी, जब ऐसी कोई डिफिकल्टी आ जाए तो लोअर टाइम फ्रेम पे आप डिफरेंट डिफरेंट जोन टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। 15 मिनट तो देख लेते हैं। 15 मिनट के अकॉर्डिंग ये ड्रॉप 2 बेस देन अगेन इट्स अ रैली। बट सारी कहानी वही आ जाती है कि ये सारी यूज्ड की कैटेगरी के अंदर आएंगे क्योंकि ये आपका ऊपर भाग रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपको यूज्ड ही लेना पड़ेगा। हाँ यूज्ड है, अरे बिल्कुल यूज्ड है। आपको यूज्ड ही लेना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है ना अपने पास। तो ले लेते हैं भैया। कहाँ गया टूल हमारा? हाँ, जब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो लेना पड़ेगा। इट्स अ ड्रॉप देन 2 बेस कैंडल अगेन इट्स अ रैली। आप देखो ये वाला जोन जो है यूज्ड है, जैसे प्राइस दोबारा इसके पास आया तो 1 साइडेड रैली कर गया आपका। और कितनी खतरनाक रैली करा है टाटा स्टील। मतलब एक ही दिन के अंदर प्राइस आपका कहाँ से कहाँ चला गया। मान के चलो 114.50 से लेके समवेयर अबाउट आपका 119 मतलब कितना, 85। मतलब मोटा मोटा 5 पॉइंट मूव कर गया। 5 पॉइंट मूव करने का मतलब, कोई स्टॉक 120 रुपये, 114, 115 रुपये का है तो लगभग वो 4 से 5% की मूवमेंट देगा। 4 से 5% की मूवमेंट एक स्टॉक की, वो भी एक ही दिन के अंदर। मतलब इट इज समथिंग कॉल्ड फिनोमिनल ना। तो बहुत बड़ी बात है। तो अपने को जोन्स मिल चुके हैं, लोअर टाइम फ्रेम के भी और हायर टाइम फ्रेम के भी। चल, थोड़ा सा इसकी नेमिंग कर लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं कि कौन सा जोन कितने टाइम फ्रेम पे मिला है। थोड़ा सा ईज हो जाएगा हमारे लिए। तो कर लेते हैं उसको। ठीक है, ये क्या हमारा, ये लोअर टाइम फ्रेम का क्या है? एलटीएफ का सप्लाई जोन है। अब इससे ऊपर क्या है? इससे ऊपर है हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन, एच टी एफ एस जेड सप्लाई जोन। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे। तो ये हो गया आपका लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन, एल टी एफ डी जेड। ठीक है, अब इससे ऊपर क्या हो गया आपका? हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन, एच टी एफ डी जेड। इसमें तो कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी, बहुत आसान सी चीज बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई। ठीक है, ये हमने मेंशनिंग कर ली। तो पहला पॉइंट आपका कवर अप हो गया कि आइडेंटिफाई द रिटेल एंड द होलसेल एरिया एट हायर टाइम फ्रेम। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका आइडेंटिफाई द रिटेल जोन एट लोअर टाइम फ्रेम, जिसमें हमने 10 और 15 मिनट दोनों का ही यूज करा। अब तीसरा पॉइंट है आइडेंटिफाई द ट्रेंड, यानी कि एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन फॉर द डिमांड और सप्लाई जोन या फिर ट्रेडिंग जोन्स। ठीक है ना? तो ट्रेडिंग जोन्स बनाने के लिए हमने कौन कौन सा टाइम फ्रेम यूज करा? अगेन 10 मिनट और 15 मिनट का हम यूज कर चुके हैं। तो यानी कि इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम हम कौन सा यूज करेंगे फॉर आइडेंटिफाई द एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन इज, मैसेज आ चुका होगा और मुझे पता है वो क्या होगा। 25 पे करेंगे बिल्कुल रोहित। 15 मिनट से ऊपर वाले टाइम फ्रेम पे करेंगे, 25 पे करेंगे आइडियल। आपको कुछ पूछ सकते हो सर, 20 मिनट पे भी कर सकते हैं, 25 ही क्यों? 20 मिनट का ऑप्शन भी तो है, बिल्कुल पूछ पूछ सकते हो। लेकिन जो हमारे स्टॉक मार्केट की टाइमिंग है ना, उसके हिसाब से हम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक खुलता है। ठीक है, यानी कि मोटा मोटा 5 घंटे कुछ मिनट खुलता है, जो कि 25 का मल्टीपल है, 20 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर हम 25 मिनट की कैंडल्स देखेंगे तो एग्जैक्ट एक होल नंबर पे कैंडल बनेगी।
या तो 15 बनेंगी, 18 बनेंगी, 20 बनेंगी, 25 बनेगी, समवेयर अबाउट ऐसी कुछ बनेंगी। एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है। अगर हम 20 मिनट से डिवाइड करेंगे तो वो 19 पॉइंट कुछ कैंडल बनेगी, 22 पॉइंट कुछ कैंडल बनेगी। तो वो कुछ बहुत कुछ खराब काम हमारा खराब कर सकती है। इसलिए हम 25 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं फॉर सेक ऑफ ईज ऑफ कैलकुलेशन, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहे। आगे और बताऊंगा, डोंट वरी, Same टॉप for डाउन कैसे same for दिखाऊंगा। Nifty 50 और Bank Nifty. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम आपको वो यूज करना है जो आपने आइडेंटिफाई फॉर द रिटेल एंड आइडेंटिफाई फॉर ट्रेडिंग जोन में यूज नहीं किया है। ठीक है ना। आप 10 मिनट 15 मिनट का यूज कर चुके हो ट्रेडिंग जोन फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको इंटरमीडिएट फाइंड आउट करने में 10 और 15 यूज नहीं करना, उससे बड़ा करना है बस। तो अपन चलते हैं सीधे। नहीं 20 पूछ रहा हूँ, 20 और 25. 25 करना है, 25। ठीक है। ओके ओके. लेने को हम 60 भी ले सकते हैं, मतलब हाइयर टाइम फ्रेम, लेकिन हम लेते हैं 75। ठीक है। लेने को हम 120 मिनट का भी ले सकते हैं, लेकिन हम लेते हैं 125, क्योंकि 125 आपका होल नंबर है। होल नंबर क्यों है? मतलब मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट जब आपका 9:15 से 3:30 तक खुलता है, तो एक बार कैलकुलेट करके बताओ कितने घंटे हुए ये 3:15 से, ओ 9:15 से 3:30 तक कितने घंटे हुए, एक बार बताओ। ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। सवा छः घंटे हो गए। सवा छः घंटे। रोहित, इट्स 6.25 हार्स, मतलब 6.25 घंटे हुए। तो 6.25 घंटे को अगर आप 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि एक होल नंबर आएगा। 6.25 घंटे को जब आप 125 से डिवाइड करोगे तो फिर अगेन एक होल नंबर आएगा। 6.25 घंटे को जब आप 15 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो अगेन एक होल नंबर आएगा। 6.25 घंटे को अगेन आप 25 मिनट से डिवाइड करोगे तो एक होल नंबर आएगा। और ये होल नंबर तब नहीं आएगा जब 10 से करोगे, 20 से करोगे, 60 से करोगे, 120 से करोगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों का आंसर मिल गया होगा आपका ना। जिसको थोड़ा बहुत समझ आया तो मुझे बताओ, नहीं समझ आया तो आगे भी ये बात होगी हमारी। आगे भाई. ठीक है। नो वरीज, अभी हमें 25 मिनट टाइम फ्रेम पे चलना है, तो सिंपली हम 25 पे चलते हैं। 25 पे आने के बाद सबसे पहले एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन देखते हैं हम सप्लाई जोन के लिए। तो यानी कि सप्लाई जोन से अगर हम ट्रेड लेते हैं तो पहली कैंडल आपकी क्लोज हुई है इस वाले पिवोट पे। ठीक है। ये आपका एक अपोजिट पिवोट है। फिर इसके बाद आपका एक ये पिवोट आ जाता है। फिर ये आपका ये वाला पिवोट आ जाता है। ठीक है। तो एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन फॉर सप्लाई जोन इज बताओ। बताओ। अरे इसमें क्या कंफ्यूजन है? ये समझ नहीं आ रहा क्या? साइडवेज, साइडवेज क्या दिख रही है भाई? अब ट्रेंड है. अब ट्रेंड दिख रहा है ना। ये एक हाई है, ये एक हाइयर हाई है, एक लो है, ये लोअर हाई है। हाँ अब ट्रेंड ना। कंफ्यूजन हो रहा है क्या? लो इसको आप ऐसे देख लो, 30 मिनट पे देख लो। अरे एक सेकंड यार, ये देखो। पहला पिवोट ये वाला है। ठीक है। दूसरा पिवोट आपका ये वाला हाई पिवोट है। तीसरा पिवोट आपका ये वाला है। ठीक है। तो ये आपका एक हाई है, ये आपका हायर हाई है, ये आपका लो है, ये आपका हायर लो है। तो क्लियरली ये आपका एक अप ट्रेंड है। ठीक है ना। तो चार्ट को मैंने बहुत छोटा कर रखा है इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा। चार्ट इस तरीके का कुछ है। ठीक है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन के जस्ट पीछे ही हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है, तो इसलिए शॉर्ट आप कर सकते हो। अरे हिल गया हिल गया हिल गया।
हाँ ठीक है। हाँ जी, लेकिन मेंशन तो अपने को अपडेट करना पड़ेगा ना। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको कि शॉर्ट कर सकते हो। चलो, एंटिसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन फॉर लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन इज, चेक कर लेते हैं। पिवोट को ध्यान से देखना कैसे देखते हैं। यहाँ से हम बाइंग करना अगर स्टार्ट करते हैं तो अब पहला अपोजिट पिवोट सीधे ये पड़ेगा, फिर ये पड़ेगा, फिर ये पड़ेगा। अब क्या है, अपवर्ड है, साइडवेज है, डाउन ट्रेंड है, क्या है? डाउन ट्रेंड। ये डाउन कहाँ से दिख रहा है यार? तो साइडवेज। साइडवेज है ना। हमें तो लोगों को डाउ थ्योरी नहीं क्लियर अभी तक। डाउ थ्योरी पहली या दूसरी क्लास के अंदर बताई थी मैंने। साइडवेज है ऑब्वियसली। साइडवेज साइडवेज। ठीक है ना विश्वास, थोड़ा फोकस करो। नहीं नहीं, मैंने तो साइडवेज ही बोला था। अच्छा साइडवेज ही बोला था तो बहुत नहीं बढ़िया। नहीं, मैंने बोला था। गौरव, मैंने कौन, मैंने को देखना पड़ेगा नाम एक बार। गौरव ने बोला था। चलो गो हाँ हाँ। ठीक है, तो टाइप कर देता हूँ। एंटिसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन फॉर लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन इज साइडवेज। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पूरा कंप्लीट 7 स्टेप प्रोसेस लगाते हैं। किसके ऊपर? सप्लाई जोन पे भी, डिमांड जोन पे भी। तो 3 स्टेप हमारे यहाँ पूरे हो चुके हैं। चौथे स्टेप में आपका आता है 7 स्टेप प्रोसेस के अंदर डिसीजन मैट्रिक्स, लेकिन वो कवर अप होगा आपका 5वें स्टेप के अंदर। और 5वां स्टेप आपका क्या है? प्रोबेबिलिटी एनहांसर। तो प्रोबेबिलिटी एनहांसर स्कोरिंग कर लेते हैं और सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन के लिए। तो पहले चलते हैं आपके सप्लाई जोन के ऊपर। चलो, सो प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स, ऑल 7 प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स फॉर सप्लाई जोन्स आर। पहला है फ्रेशनेस। तो मुझे एक बार देख के बताओ जोन की फ्रेशनेस कैसी है। जो लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन बना है, जो कि आपका 10 मिनट पे बना है, चलते हैं 10 मिनट पे। ठीक है, वो कैसा बना है? ड्रॉप बना है, 3 बेस कैंडल अगेंस्ट ह्यूज ड्रॉप। बनने के बाद दोबारा प्राइस अभी तक यहाँ पे नहीं आया है, तो यानी कि ये फ्रेश जोन है या फिर फ्रेश नहीं है। ये किस कैटेगरी के अंदर आपका आता है, ये बताओ मेरे को। बेस्ट की कैटेगरी के अंदर आता है ना, क्योंकि ये अनयूज्ड जोन है, अभी तक यूज नहीं हुआ है। फ्रेश, 2 नंबर। बिल्कुल बिल्कुल शगुफ्ता मैम, ग्रेट। सेकंड पॉइंट क्या है आपका? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि आर, आर रेशियो, आर, आर रेशियो, आर। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड की अगर हम बात करें तो देख के ही, आंखों से देख के पता चल रहा है 1:5 से तो बहुत ज्यादा ही होगा। अगेन शॉर्ट टूल का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, शॉर्ट पोजीशन बनाता हूँ या पुट ऑप्शन बाय करता हूँ और स्टॉप लॉस सब मेरा अबाउट ऊपर इस जोन के थोड़ा सा ऊपर कहीं लगाता हूँ और इसको टारगेट रखता हूँ अपोजिट सप्लाई जोन, डिमांड जोन तक। पर यहाँ तक का नहीं रखेंगे, हम हाइयर टाइम फ्रेम तक का रखेंगे, क्योंकि हाइयर टाइम फ्रेम पहले फॉल कर रहा है लोअर टाइम फ्रेम से। तो जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो कितना है? 1:7.5। आप देखो यहाँ पे खुली आंखों से, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज 1:7.5। ठीक है, और मेरे ख्याल से 1:7.5 आपका एटलीस्ट 1:5 से ज्यादा है कि कम है? 1:5 तक है, तो ऑब्वियसली वो आपका कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा? बेस्ट के अंदर। 1:5 से थोड़ा सा कम है और 1:3 से ऊपर है तो वो किस में आ जाएगा? गुड कैटेगरी के अंदर। और 1:3 से कम है तो वो पुअर कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। और हमारा कितना है? 1:7.5। तो ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा गाइस? बेस्ट। बेस्ट कैटेगरी के अंदर आएगा। अगेन इसको 2 नंबर पे दो। चार्ट को देखो तो चीजें समझ आएंगी, जो मैंने चार्ट आपको लोगों को भेजा हुआ है। तीसरा पॉइंट क्या है? स्ट्रेंथ। चलो, STRENGTH, स्ट्रेंथ। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ये रैली है, 3 बेस है, अगेन इट्स अ ह्यूज ड्रॉप विद अ गुड फॉलो थ्रू। और जो ड्रॉप है बहुत स्ट्रॉन्ग है, फॉलो थ्रू भी है और छोटा मोटा गैप डाउन भी है। तो स्ट्रेंथ में भी हम पूरे कितने नंबर दे देंगे इसको? 2 नंबर। चौथा पॉइंट क्या है? टाइम। टाइम। चलो, टाइम मतलब नंबर ऑफ बेस कैंडल्स। तो अभी मैंने आपको दिखाया, नंबर ऑफ बेस कैंडल कितनी थी इस वाले जोन में?
तीन। रिफ्रेश से। अरे पूरा लोड ना आ जाने तो मैं रोने लग जाऊंगा। जल्दी आ जा। चलो बहुत बढ़िया। नहीं तो मैं सच में रोने लग जाता अभी। कितनी मेहनत करी थी। चलो कोई इशू नहीं। हाँ जी। तो नंबर ऑफ बेस कैंडल्स कितनी है इस जोन के अंदर? 3। और एक से लेके 3 होती है तो वो बेस्ट कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। और एक से लेके 6 होती है तो वो गुड कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। और 6 से ज्यादा होती है तो वो पुअर कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। तो यहाँ अपनी कौन सी कैटेगरी है? रिस्टोर रिवॉर्ड में कितने नंबर मिले थे? 2 नंबर मिले थे। इसके बाद क्या था? टाइम। इसके बाद क्या था? तीसरा टाइम ही था। टाइम। ट्रेंड। वो स्ट्रेंथ। ट्रेंड था। स्टैंड से भी हमें 2 नंबर मिले थे, STRNGTH। स्टैंड से भी 2 नंबर मिले थे। ठीक है। अब टाइम के अंदर भी हमें नंबर ऑफ बेस कैंडल्स के अकॉर्डिंग 2 नंबर मिले हैं। पांचवा क्या है आपका? जोन अचीवमेंट या जोन अचीवमेंट। सिंपली जोन लिख दो। इसमें आंख आंख बंद करके 2 नंबर दे दिया करो, किसी ने मैसेज कर दिया होगा। जोन अचीवमेंट 0 दे दो आंख बंद करके। भाई 0 के दे दूं? 2 देने हैं? हाँ हाँ ठीक है। चलो। छठा पॉइंट क्या है आपका? ट्रेंड। तैयारी एंटी ट्रेंड। ठीक है। ट्रेंड कैसा है भैया? जैसे लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन के लिए अब ट्रेंड है। वैसे कायदे से आपको इसको 0 नंबर देने चाहिए, बट फिर भी आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। क्यों ले सकते हो मैं आपको बताता हूँ। पर आता है जोन लोकेशन या लोकेशन, एक ही बात है। जोन लोकेशन बिल्कुल परफेक्ट है। आप सेलिंग करने की बात कर रहे हो। ठीक है, आप यहाँ से सेलिंग करने की बात कर रहे हो। और जो आपका एरिया है, रीजन है, वो आपका रिटेल एरिया ही है। यानी कि रिटेल एरिया के अंदर ही आप सेल करने की बात कर रहे हो। तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर सेलिंग एंड योर जोन इज लोकेटेड इन रिटेल एरिया, देन आपको पूरे 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है। 2 नंबर। तो कितने नंबर हुए? मेरे ख्याल से 12 नंबर हो गए 14 में से। वैसे आप पास हो गए, लेकिन आपको किसी एक पर्टिकुलर के अंदर 0 मिला है, इसलिए आपको नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर आपको क्यों लेना चाहिए? क्योंकि जस्ट इसके पीछे हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है। तो हो सकता है ये हल्का सा ब्रेक भी हो जाए, लेकिन ऊपर से फाइनली आना नीचे ही है। ठीक है। ठीक है गाइस, समझ में आया आप लोगों को? बोलो कि हाँ कि ना। कुछ बताओ। समझ आया? ये जोन लोकेशन रिपीट करेंगे भाई? जोन लोकेशन देखो, जोन लोकेशन आप चार्ट में देखो। जोन लोकेशन आपसे क्या कहता है? व्हेन यू आर सेलिंग, आप सेल ही कर रहे हो ना इस पर्टिकुलर जोन से, आप सेलिंग कर रहे हो ना। इस जोन से जब आप सेल करोगे तो ये जोन की लोकेशन कहाँ है? क्या इस जोन की लोकेशन आपके रिटेल एरिया के अंदर है? तो पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। बेस्ट, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। अगर इस जोन की लोकेशन आपकी फेयर प्राइस के अंदर है तो वो गुड की कैटेगरी के अंदर आता है। तो यानी कि आपको 1 नंबर मिलेगा तब। ठीक है। और अगर ये जोन आपके होलसेल एरिया के अंदर आता, नियर अबाउट डिमांड जोन ही आता, तो ये आपका जोन क्या होता? बहुत ही गंदा होता, पुअर की कैटेगरी के अंदर आता। तो हम इसको 0 नंबर दे देंगे। क्योंकि ये आता आपके रिटेल एरिया के अंदर आता है, इसलिए हम इसको पूरे 2 नंबर दे देंगे। ठीक है विश्वांश? आप जी पढ़ोगे, भैया। इसके आगे की थ्योरी पढ़ोगे तो आप अपने आप ही समझ जाओगे कि 2 नंबर क्यों दिए। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन निकाल देते हैं। कैन शॉर्ट और बाय पीई। ठीक है। ऑप्शंस कर रहे हो तो पुट ऑप्शन ले सकते हो। 12 नंबर बिल्कुल शुभ उत्तम है। अगर आप ऑप्शंस कर रहे हो तो पुट ऑप्शंस ले सकते हो। ठीक है। और अगर इंट्राडे कर रहे हो तो पोजीशन शॉर्ट करके चल सकते हो, सेल करके चल सकते हो। ठीक। चलो। अब ये सारी चीजें चेक कर लेते हैं इस वाले डिमांड जोन के लिए, लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के लिए। तो लिख लेते हैं एक बार। सिंपली टेक्स्ट को मैं उठाऊंगा, सिंपली कहीं भी उठा के पटक दूंगा। तो सबसे पहले आता है फ्रेशनेस। फ्रेशनेस ऑफ द जोन, अब तक तो याद हो जाना चाहिए आपको। तो लोअर टाइम फ्रेम हमें कितने पे मिला था? 15 मिनट पे बना था। तो 15 मिनट का जोन देखते हैं कि वो फ्रेश मिला है या यूज्ड मिला है। यूज्ड मिला है, किस किस को याद है कि यूज्ड मिला है? मेरे को। ठीक है। ये जोन मिला था रैली बेस, रैली विद अ ग्रेट फॉलो थ्रू
लेकिन जो जोन है वो यूज्ड जोन है, यानी कि टच्ड वंस है। तो इस वाले पॉइंट के अंदर हम कितने नंबर देंगे इसको फ्रेशनेस में? दो एक। में एक देंगे या जीरो? एक देंगे, सबको समझ आ रहा है मेरे ख्याल से। अब आता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। जब ऊपर से नीचे तक 1:5 से ज्यादा है, 1:7 के आसपास है, तो नीचे से ऊपर 1:7 होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। ऑब्वियसली होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि उठा के हम इसको नीचे ले आए या इसको उठा के ऊपर लेके चले गए। जोन तो अपनी जगह फिक्स ही मिले है ना, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। तो ऑब्वियसली अगर ऊपर से नीचे 1:7 है तो नीचे से ऊपर भी 1:7 ही होगा। ठीक। चलो। हाँ, गड़बड़ कब हो सकती है? जब नीचे का जोन आपको बहुत थिक मिले, बहुत ज्यादा थिक मिले, तब 1:7 से कम होके 1:5 या 1:6 के आसपास आ जाएगा। लेकिन बेचारा पतला सा है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली 1:7 से भी ज्यादा होगा इस टाइम। चलो, रेस्ट टू रिवॉर्ड आपका 2 हो गया। अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो लॉन्ग का टूल इस्तेमाल करके देख लिया करो यार, इतना टाइम नहीं बचा ना। लॉन्ग का टूल इस्तेमाल कर लिया करो। सिंपली आप लॉन्ग का टूल इस्तेमाल करोगे, ये रहा, इस जोन पे समवेयर अबाउट यहाँ प्लेस करोगे, और जो स्टॉप लॉस होगा आपका वो होगा इस जोन के नीचे, और टारगेट होगा अपोजिट हाइयर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन। तो ये आपका 1:7 से भी ज्यादा है, यानी कि 1:10 के आसपास है। क्योंकि इसकी थिकनेस पतली है, तो रिस्ट टू रिवॉर्ड भी ज्यादा ही होगा। जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना कम रिस्ट टू रिवॉर्ड होगा। चलो, क्योंकि उतना बड़ा एसएल भी हो जाता है। तो रिस्ट टू रिवॉर्ड आपका बिल्कुल 2 नंबर मिले हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है आपका स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ, चलो स्ट्रेंथ में देख लेते हैं, STRENGTH, स्ट्रेंथ में देख लेते हैं क्या कहना चाहता है ये। तो 15 मिनट में अगर हम चलते हैं और स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो इट्स अ ड्रॉप, देन 2 beats बेस, देन अगेन इट्स अ गुड रैली विद अ ग्रेट फॉलो थ्रू। ठीक है, तो इसके अंदर हम उसको 2 नंबर दे सकते हैं। कोई दो राय नहीं है इसके अंदर, हम दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें देने में ना। तो स्ट्रेंथ में भी हम 2 नंबर दे देंगे। स्ट्रेंथ के बाद टाइम की नंबर ऑफ बेस कैंडल कितनी है, अभी आपने देखा होगा तो नंबर ऑफ बेस कैंडल 2 हैं, तो 2 नंबर दे देंगे क्योंकि close है time। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो, मैं समझा नहीं आपकी बात। जोन अचीवमेंट में आंख बंद करके 2 नंबर दे दिया करो। ठीक है। एंटिसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन साइडवेज थी, तो यानी कि 1 नंबर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जोन लोकेशन। जोन लोकेशन में पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि आप बाई करने जा रहे हो और जो आपका जोन बना हुआ है वो रिटेल होलसेल एरिया के अंदर बना हुआ है। इन पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट है तो मुझसे दोबारा पूछ लो, फिर मैं आगे चलता हूँ, नहीं तो। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है इस पॉइंट्स में, इन पॉइंट्स में? आसान है, अब तो याद हो गए होंगे आप लोगों को। हाँ जी, एनी वन ऑफ यू इन सब पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे दोबारा पूछ सकता है। वैसे मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गए होंगे। गाइस डू स्पीक अप, कुछ तो बोलो, हाँ कि ना, कुछ तो बताओ, साइलेंट मत हो। अरे भाई कुछ तो बोलो, सब ठीक है ना? यहाँ तक किसी को, चलो मैसेज आया, मैसेज आया, किसी को शर्म आई? नो डाउट, क्लियर क्लियर, है, ओके ओके ओके, चलो 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 चलो। रोहित के 2 मैसेज, निशांत के 2 मैसेज, सबका काम रोहित और निशांत कर रहे हैं। बन गए जोन आपके? यस यस यस, विश्वास, ओके ओके, समझ आया। ठीक है ठीक है ठीक है, बन गए आपके जोन। तो कंक्लूजन निकाल लेते हैं भैया। यहाँ मेरे ख्याल से 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, भाई साहब 12 नंबर मिल गए भाई को। मेरिट पे पास हुआ है, बहुत बढ़िया। घर वाले बैठ दिलाएंगे। 12 आउट ऑफ 14। ठीक है, 14 में से 12 नंबर इसको मिल चुके हैं। तो यहाँ पे जब भी प्राइस आएगा आप ले सकते हो, बाइंग कर सकते हो। ठीक है। और इवन जब भी यहाँ पे प्राइस आएगा आप सेलिंग कर सकते हो। अब ये प्राइस भले एक दिन में है, चाहे 2 दिन में है, चाहे कल ही आ जाए, आप कर सकते हो। वैसे मेरे ख्याल से कल ही यहाँ पे प्राइस आ जाएगा,
और आप इस ट्रेड को एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, तो ये लेवल्स हमने बना लिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आज बनाए हैं, कल वाले सेशन के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे कि काम करा कि नहीं करा। और आई कैन अश्योर यू, इवन आई कैन गारंटी यू, अगर कोई न्यूज नहीं होगी तो ये 99.9% काम करेगा ही करेगा। ठीक है, समझ में आया गाइस? हाँ जी, फिर चुप हो गए। यस जी भाई, ओके सर। ठीक है, बाकी निफ्टी के लेवल्स आप लोगों को मैं भेज दूंगा सर। 14 में से कितने नंबर बेस्ट होंगे फॉर ट्रेड? मैम 14 में से जिस भी ट्रेड को 11 मिल जाए तो वो बेस्ट है अपने लिए। अपने को बस 11 का क्राइटेरिया फुलफिल करना है कि 14 में से बस 11 नंबर मिल जाए। ठीक है, जिस भी ट्रेड के अंदर 11 नंबर मिल जाएंगे, और शर्त ये रहेगी कि किसी भी पर्टिकुलर मतलब रिक्वायरमेंट के अंदर कहीं जीरो नहीं होना चाहिए। रिक्वायरमेंट इन द सेंस, हर किसी में हमें मतलब एटलीस्ट वन नंबर चाहिए। हाँ बिल्कुल, जहाँ पे जीरो आ जाएगा वहाँ पे हमें नहीं लेना है। लेकिन अभी हम इस सप्लाई जोन पे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बाई चांस ये अगर ब्रेक भी करता है तो हाइयर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन इसको ओवरलैप करा हुआ है। ठीक है ना, तो वो ऊपर से नीचे ही आना है फिर इसको। क्योंकि ये रहा सप्लाई जोन, ये रहा आपका बड़ा सप्लाई जोन। इसके अंदर 200 300 400 500 करोड़ के अगर पेंडिंग ऑर्डर हैं, तो इसके अंदर 700 800 900 1000 2000 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। तो फाइनली प्राइस को आना यहाँ से नीचे ही है। हाँ जी, ऊपर बैठा हुआ है सप्लाई जोन के ऊपर, लोअर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन के ऊपर बैठा हुआ है हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन। ठीक है, और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन तक प्राइस आए ही ना, और हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन, लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन तक प्राइस आए ना, और हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से ही भाग जाए। ठीक है, उसको देखने के लिए आपको यहाँ पे डीपर एंट्री प्लान करनी पड़ेगी, या फिर पिवोट इंडिकेटर लगा लो। हो सकता है इस जोन के अंदर कोई आपको पिवोट मिल जाए। अगर कोई पिवोट मिलता है इसके अंदर तो पिवोट तक प्राइस जाएगा, देन ऊपर चले जाएगा। अगर आपको डीपर एंट्री प्लान करनी है तो इसके अंदर आप देख सकते हो, 10 मिनट का कोई जोन नहीं होगा, 5 मिनट का कोई जोन मिल सकता है डीपर एंट्री के लिए। अब जोन के अंदर जोन ढूंढेंगे हम डीपर एंट्री के लिए। डीपर एंट्री का कॉन्सेप्ट वैसे आ गया है ट्रेड मैनेजमेंट में, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ अगर टॉपिक आ ही गया है तो। डीपर एंट्री, ये वाली कैंडल ना सारी एंट्री खराब कर रही है हमारी। ना ही ये रैली है, ना ही ये ड्रॉप है, काम खराब करने वाली कैंडल है ये डीपर एंट्री। चेंज इंटरवल का ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करते हैं? चेंज इंटरवल का सिंपली सिंपली आप टाइप कर दो ना स्क्रीन के ऊपर। जैसे 5 मिनट पे आना है तो सिंपली आप 5 टाइप कर दो स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, या फिर 3 पे आना है तो 3 टाइप कर दो। 15 मिनट पे आना है तो सिंपली 15 मिनट टाइप कर दो। 1 5। आपको ये नहीं पता अभी तक रोहित? ये चीज तो पता होनी चाहिए, टू बेसिक। डीपर एंट्री के लिए अगर 5 मिनट पे नहीं मिला तो हम 3 मिनट पे चलेंगे। गॉट इट, वेट। छोड़ो भी, अब डीपर एंट्री छोड़ो, ये आगे ट्रेड मैनेजमेंट में बताऊंगा। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो दिस इज इट, दिस इज कंप्लीट एफ टी एफ एट टाटा स्टील। आप देखना कि एक्यूरेसी कैसी है, कल चेक कर लेना। ठीक है, अगर मैं खुद से लगाऊं तो मुझे 10 से 12 मिनट नहीं लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे इसको अप्लाई करने पे। 10 12 मिनट भी ज़्यादा ही बोल दिए मैंने, मुश्किल से 7 8 मिनट के अंदर मैं अप्लाई कर दूंगा, बट आपको समझाने के लिए मैं पूरा टाइम प्रॉपर टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना मैं सेशन को वाइंड अप करता हूँ। मिलते हैं कल के सेशन के अंदर। और अगले 5 6 दिन लगातार मैंने आपको एफ टी एफ बता दिया ना, तो आपके दिमाग में छप जाएगा। फिर उसके बाद हम आएंगे वर्ल्ड मार्केट के ऊपर, फिर आएंगे हम रिस्क और मनी मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, फिर हम आएंगे उसके बाद हम किस चीज़ पे आएंगे? ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। ठीक है, और फिर उसके बाद हम आएंगे आपका, बता दूंगा किस पे आएंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं तो आएंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं।
हाँ जी, अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं सेशन को वाइंड अप करता हूँ। ठीक है, आप लोग भी खाना वगैरह खा लो, शायद आप लोगों ने खाया नहीं हो सकता है कैमरा ऑफ था तो खा भी लिया हो। बाकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो डोंट यू वरी। मैं चाहता हूँ पहले चीज़ आप समझो। थैंक यू निशान भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल। तो मैं एक बार रिकॉर्डिंग को स्टॉप